ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय, शुक्देव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद, और आज हम करेंगे तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। कल हमने करा था दूसरा अध्याय, जहाँ पे भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ अनबन हो गई। और आज हम करेंगे सती के पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। सती माँ सती का अपने पिता के घर जाने का आग्रह करना, और भगवान महादेव का उनको समझाना। और ये कथा सुना रहे हैं श्री मैत्रेय जी, महर्षि मैत्रेय जी विदुर जी को। ये कथाएं जो हैं ये साधन है, ये कथाएं जो हैं ये साधन हैं। ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इन कथाओं में ज्ञान है, और ये सिर्फ साधन है। इन कथाओं में खोना नहीं है। भगवान की पूजा करना साधन है, पूजा में खोना नहीं है। भगवान की प्रार्थना करना जरूरी है। सारे कर्म भगवान को प्रार्थनात्मक तरीके से करने हैं।
इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, वैराग उत्पन्न होता है, बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होने से ज्ञान की बातें हैं उनमें श्रद्धा होती है और जब ज्ञान में श्रद्धा होती है तो ज्ञान होता है। तो कथा जो है वो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, कथा ज्ञान नहीं है, कथा साधन है और साधनों में खोना नहीं है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों का यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिस्व नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितृ देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। ये यज्ञ जो हैं, ये ज्ञान है। किस तरह है? मैं आज आपको एक श्लोक सुनाता हूं। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्मैव ब्रह्म अग्नौ ब्राह्मणहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ में जो अर्पण किया जाता है, जो अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म है। जिसको अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। हवन में जो हवन सामग्री आदि है वो सब ब्रह्म है। और जिससे दिया जाता है, वो जो लकड़ी का डंडा होता है, जिससे दिया जाता है वो भी ब्रह्म है। जिससे दिया जाता है वो भी ब्रह्म है, जो दिया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नौ, जिसमें दिया जाता है वो भी ब्रह्म है। जिसके द्वारा दिया जाता है यानी कि ब्राह्मण, वो भी ब्रह्म है। उत्तम आहुति देना रूप क्रिया है, वो भी ब्रह्म है। देना वो भी क्रिया जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म समाधिना, ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा। और ये देता कौन है? जो ब्रह्म स्थित है। और जो इस कर्म से, इस यज्ञ से मिलने वाला फल है वो भी ब्रह्म है। तो संपूर्ण रूप से ब्रह्म है। यज्ञ करना ब्रह्म है, ब्रह्म कार्य ब्रह्म है, ये ज्ञान है। इसीलिए यज्ञ करना, हवन करना, आहुति देना, ये ब्रह्म है। संपूर्ण रूप से ब्रह्म यज्ञ का कथन ये गीता में भगवान कहते हैं। क्योंकि यहाँ यज्ञ की बात आई इसीलिए मैंने आपको इस श्लोक पढ़कर सुनाया
कि यज्ञ करना भी ज्ञान की ओर ले जाता है। कर्म करना अनिवार्य है। अपने कर्म प्रार्थनात्मक तरीके से करना ज्ञान की ओर जाने का साधन है। जो लोग प्रार्थनात्मक तरीके से कर्म नहीं करते ना, वो फिर कर्म फलों में खो जाते हैं। जो लोग कर्म प्रार्थनात्मक तरीके से करते हैं, वो कर्मों के फलों में खोते नहीं हैं। कर्म के फल में गुम नहीं हो जाते हैं, खोते नहीं हैं, कर्म फलों में खो जाते नहीं हैं। आनंद उनको उसमें आनंद नहीं मिलता, क्योंकि अगर थोड़ा आनंद मिलता भी है तो वो क्षणिक है। क्यों दोबारा दूसरा डिजायर खड़ी हो जाएगी, दूसरी इच्छा तैयार हो जाएगी, दूसरे कर्मों में लीन हो जाएंगे, क्योंकि कर्म तो इसलिए कर्म प्रार्थनात्मक होना, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्मों का करना ही अंतःकरण शुद्धि करता है। और यहां पर ये श्रीमान जो है वो भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितृ देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मंगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता से आपस में यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर और सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यज्ञों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। ये इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा जो है ना, ये ही कर्म की जन्मदाता है। डिजायर, इच्छा होना, इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आई होंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। कर्म फल, वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेह हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनिभिज्ञ हूँ और बहुत दीन हूँ। इसीलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। कि भगवान, आपके लिए तो सब एक समान है, आप ही से सब उत्पन्न हुआ है, आप ही में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए उत्सुक हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, जो जन्म रहित है वो है नीलकंठ, भगवान शिव शंकर। उनका जन्म नहीं होता है,
देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां चली जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल जैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में मैं अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर इसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न झटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सौहृदों के बिना तो यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब इच्छा जागृत होती है ना, किसी भी चीज के लिए, किसी भी फल की प्राप्ति की जब इच्छा जागृत होती है तो उसके पीछे पीछे जागृत होता है उसको पाने की चाह। और वो चाह जो है, अगर वो फल ना मिलना लगे, दिखे ना कि नहीं मिलने वाला है या दूर है, तो उसके लिए क्रोध होता है। किस तरह आदमी दलदल में, इंसान दलदल में धस जाता है। पहले तो इच्छा होना, फिर इच्छा की चाह बढ़ना, और चाह से क्रोध उत्पन्न होना, क्रोध से अहंकार। हमने किया था ना, ये चाह, ये इच्छा ही। और फिर जब क्रोध होता है तो वो कर्म जो है वो प्रार्थनात्मक नहीं रहता, क्योंकि चाह से किया हुआ है वो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप प्राणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त ना हुई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल के ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु नीचा पुरुष में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है। इसीलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु नीच के, क्योंकि इनमें उसका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों का मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि
प्रमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं, द्वेष करते हैं। जीव की चित्त वृत्ति को के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष अपने पद को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे उनसे कुढ़ता रहता है। सुमधे, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो यह सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, देह अभिमानी पुरुष को नहीं करते। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जब वो किसी दूसरे को प्रणाम भी करते हैं ना, तो वो उस शरीर को प्रणाम नहीं करते, उस शरीर में वासुदेव श्री हरि जो हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। जो परमात्मा है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है। विशुद्ध अंतःकरण, वसुदेव, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसीलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरे कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वे दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हैं, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उस अवस्था में उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं मां सती को। और मां सती जो है वो तो जाएंगी, तो वो जाएंगी। चौथे अध्याय करते हैं हम, मां सती का अग्नि में प्रवेश। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। देखो, ये जो कथाएं हैं ना, इन कथाओं में खोना नहीं है। ये कथा है और कथा को कथा की तरह से समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर इनको समझना, पढ़ना और सुनना चाहिए। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वह दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने में वह बड़ी अनमनी सी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वह अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर ने को भी छोड़कर वह लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमन एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान का वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेक पार्षदों और यक्षों के साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा
मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल के सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि राज सिंह चिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित कर हो वह उनके साथ चल दिए। तदंतर सती ने अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोल सके। सब और ब्रह्म, ऋषि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले से लगा लिया। किंतु सती जी ने अपने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों से सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती ने यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से में बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए बड़े क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में ये कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रति आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं स्वरूप हैं। आपके सिवा ऐसा कौन है उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरे के थोड़े से गुण में भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुष पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसे जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि स्थित नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्मल्य को ब्रह्म आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में इस दंड देने की शक्ति न होने पर भी कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर
उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं और नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद और विधि निषेधमय वाक्यों के अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ याग आदि और निवृत्ति शम दम आदि दोनों की प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्होंने इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी से दक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसीलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर का त्याग कर दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष के इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन से स्थिर प्राणायाम द्वारा प्राण को अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। उसके पश्चात अनिंदता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भुक्रुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के वे पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों की वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद में चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिया। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत योगा अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि जब सती के देह त्याग रूप वह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वह सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश एवं पृथ्वी तल पर सब जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग कर दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने योग्य थी, किंतु इसने उनका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसका संसार में बड़ी अपकृति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसके अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं।
जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण से वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्यु भृगु जी ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक तक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ी से आक्रमण किया तो समस्त ग्रहों और परमथगण इधर उधर भाग गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद वीरभद्र कृत दक्ष विध्वंस और दक्ष वध की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। देखिए, ये कथा है भगवान शिव की और सती की कथा है, सती के वियोग की कथा है। इस कथा को अब हम कल करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कर, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।